नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इसरो के अंदर एनआरएससी के अंदर जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन फुल डिटेल जारी हो चुका है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या उसके अंदर जो है पोस्टिंग कहाँ पे होगी, योग्यता क्या रहेगी, उसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, स्किल टेस्ट कैसा होगा, ये सारी चीजें इस डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर है। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये है आपके पास जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके साथ जो है एडवर्टाइजमेंट एनआरएससी। एनआरएससी का मतलब होता है हमारे पास, ध्यान रखना, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये कहां कहां पर है इंडिया के अंदर? याद रखना, नागपुर, बेंगलोर, कोलकाता, जोधपुर और नई दिल्ली में स्थित है। याद रखना है, ये इसी की रिक्वायरमेंट है। और कितनी पोस्टें हैं, क्या है, उन सभी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये हमारे पास है दोस्तों पोस्ट डिटेल। देखिए, टोटल जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन है। टेक्नीशियन बी किसकी है? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की। टोटल है 33 सीट है दोस्तों, जिसमें 16 सामान्य की, 10 ओबीसी की, 3 एससी की, एसटी की, 1 ईडब्ल्यूएस की, 3 सीट है। साथ में मांगा क्या गया है? आईटी आपकी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंदर, याद रखना। इसके बाद दूसरी जो पोस्ट आपके पास ये है दोस्तों इलेक्ट्रिशियन की। याद रखना, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले जिनकी आईटी इलेक्ट्रिशियन में है, टेक्नीशियन बी में है। टोटल है आपके पास 8 पोस्ट है दोस्तों, याद रखना। 4 है सामान्य की, 2 ओबीसी की, 1 है आपके पास एससी की, एसटी की कोई पोस्ट नहीं, ईडब्ल्यूएस की 1 है। और इसमें मांगी गई है आईटी इलेक्ट्रिशियन के अंदर, याद रखनी है। तीसरी पोस्ट आपके पास इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की टोटल 9 सीट है दोस्तों, जिसमें आईटी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के अंदर मांगा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो और जो हमारे पास पोस्ट है दोस्तों, फिर है आपके पास टेक्नीशियन फोटोग्राफी, जिसके अंदर 2 पोस्टें हैं दोस्तों, और इसमें आईटी मांगी गई है डिजिटल फोटोग्राफी के अंदर। दूसरी है टेक्नीशियन डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, जिसमें 2 पोस्ट हैं, और इसमें भी आपके आईटी मांगी गई है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ट्रेड के अंदर। टोटल सीटों की संख्या है 54 दोस्तों, और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है कुछ चीजें दी गई हैं। आपका पोस्टिंग कहां कहां होगा? पोस्टिंग के लिए दिया गया है, देखो, नागपुर तेलंगाना राज्य है, नई दिल्ली का क्षेत्र है, कोलकाता, जोधपुर, बेंगलोर, यहां पर आपकी पोस्टिंग जो है दी जा सकती है, याद रखना। क्लियर? उसके बाद जो है अगर हम बात करें यहां पर, तो पोस्ट कोड और उसके लिए वेतन भत्ते क्या रहेंगे। आपका जो है पोस्ट कोड 1 से 5 है, जिसके अंदर टेक्नीशियन बी की हम बात करें तो 7 पे कमीशन लगा हुआ है। लेवल 3 की पोस्ट है 21,700 से 69,100 तक है, और जिसके अंदर आपको प्रति माह 31,662 रुपए भारत सरकार के आदेश अनुसार मकान किराया और परिवहन भत्ते भी दिए जाएंगे। बेसिक पे और डीए ये सारे का सारा है, ध्यान रखना। उसके बाद आयु सीमा की हम बात करें तो ये आयु सीमा 31/12/2023 तक मांगी गई है। 18 से लेकर 35 साल तक है, यानी कि काफी ज्यादा बड़ा बेनिफिट है 18 से 35 साल तक के बच्चों के लिए। उसके बाद आयु के अंदर छूट जो आपको वही है जो ओबीसी के सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के अनुसार मिलती है, 5 साल और 3 साल की, याद रखनी है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, इसके अंदर प्रोग्रेसिव कैरियर एप्लीकेशन फीस जो है नॉन रिफंडेबल 100 रुपए है, टोटल 500 रुपए लेंगे। जिसमें से आपके जैसे सामान्य कैटेगरी है तो उनको क्या है, बाद में वो 100 रुपए जो है काटकर 400 रुपए वापिस कईयों को कर देंगे, कईयों को नहीं करेंगे, याद रखना। प्रत्येक आवेदन के लिए अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल 100 है। हालांकि शुरू में सभी से 500 रुपए प्रत्येक आवेदन के लिए लिया जाएगा। प्रक्रिया शुल्क केवल उन अभ्यर्थियों के लिए प्रतिदेय होगा जो लिखित परीक्षा में बैठेंगे। जो परीक्षा नहीं देगा उसको जो है यहां पर क्या किया गया है, यहां पर देखिए, अन्य सभी संबंधित अभ्यर्थियों को कटौती के पश्चात 400 आवेदन शुल्क वापिस दे दिया जाएगा। ठीक है,
और उनको छूट भी है, जिन अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में छूट है, 500 रुपए भुगतान से छूट है, उन्हें पूरे प्रतिदेय का भुगतान 500 रुपए वापिस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर दस्तावेज के बारे में बता दिया, कौन कौन से दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं चयन अभिक्रिया, जो सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर जो है लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। याद रखना है टेक्नीशियन भी टोटल 1 घंटा 30 मिनट का जो है आपके पेपर होगा दोस्तों, जिसके अंदर लिखित परीक्षा में कितने हैं 80 क्वेश्चन है। रिटन टेस्ट होगा 1.5 घंटे में 80 बहुविकल्प प्रश्न होंगे, प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 1 मार्क होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है 0.33 है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है 0.3। 80 प्रश्न जो आपके किसके हैं बहुविकल्पिक एमसीक्यू प्रश्न है। फिर कौशल टेस्ट जो है 100 मार्क का है, क्वालिफाई नेचर का। ये कौन सा है 100 मार्क का क्वालिफाई नेचर का, याद रखना। उसके बाद उत्तीर्ण के मापदंड, आपको पास करने के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। इसमें 2 क्राइटेरिया है कि आप मिनिमम क्वालिफाई कितना करोगे। एक क्राइटेरिया और रखा गया है कि अगर कुछ बच्चे इस कैटेगरी को भी नहीं पास कर रहे ना, तो उसके लिए भी इन्होंने शर्त रख दी। यहां पर रखा गया है जनरल स्टैंडर्ड के लिए आपको 80 में से 32 अंक लाने अनिवार्य है, और स्किल टेस्ट में 100 में से 50 अंक जो है वो आपको लाने अनिवार्य है, याद रखना। चलिए आगे नेक्स्ट, यहां पर शॉर्ट लिस्ट जो है यहां पर ध्यान रखना है। ये एक चीज दी गई है, आरक्षित और यदि निर्धारित अनुपात में कौशल परीक्षा पैनल में शामिल हुए अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट के लिए चयन के स्टैंडर्ड को उत्तीर्ण मापदंड को पूरा नहीं करते, तो क्या किया जाएगा। ऐसे आरक्षित उम्मीदवारों के लिए ईडब्ल्यूएस को छोड़कर निम्नलिखित कैटेगरी है, तो जो रिलैक्सेशन मिला है, तो आपको कह रहे हैं कि अगर आप 32 नहीं ला सकते, भी ज्यादातर नहीं मिल रहे चयन के लिए, जो उनको छात्र चाहिए उस कैटेगरी के अंदर नहीं आए, 32 अंक बहुत कम, ज्यादा बहुत सारे लोग जो है 32 को भी नहीं पार कर पाए, तो उस समय आपको क्या दिया गया है कि एक स्टैंडर्ड ये भी है, मिनिमम आप 80 में से 24 ले आओ, और इधर स्किल टेस्ट में 100 में से 40 अंक ले आओ, याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर कौशल परीक्षा स्किल टेस्ट केवल है आपका गो और नो गो बेस, मेन मेरिट आपकी रिटन टेस्ट के आधार पर बनी। शॉर्ट लिस्ट जो किए जाएंगे कैंडिडेट 10 का जो है 1.5 यानी कि 1.5 रेशो के अनुसार जो है आपको बुलाया जाएगा, 1:5 के अनुपात में आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर यहां पर। उसके बाद आपका जो है परीक्षा सेंटर कहाँ है, जैसे आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा है, तिरुपति है, डिब्रूगढ़ असम में दे दिया, गुजरात में अहमदाबाद, हरियाणा में अंबाला, केरल में जो है तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई नागपुर हो गया। इसी प्रकार राजस्थान में जयपुर और जोधपुर के अंदर आपका जो है स्किल टेस्ट के लिए सेंटर रखे गए हैं, याद रखना। क्लियर। उसके बाद जो है अगर हम बात करें यहाँ पर, ये है एप्लीकेशन अप्लाई करने का तरीका बताया गया है, ऑनलाइन है सारा कुछ, ये आप जो है ज्यादा। और इसमें एक चीज और है, ओबीसी का जो भी सर्टिफिकेट लगाओ नया लगाना है, याद रखना, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। क्लियर। यहाँ पे एक यहाँ पे जो है कौशल परीक्षा के समय देखो, वे अभ्यर्थी जो राज्य सरकार सार्वजनिक उपकरण या किसी में लगे हुए हैं, आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये सारे जो है नियम दिए गए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आवेदन की जो है तिथि क्या है, देखिए फॉर्म स्टार्ट जो होंगे 9/12/2023, और लास्ट डेट जो आपके पास वो है 31/12/2023, याद रखना। इस फॉर्म को ज्यादा लेट मत कीजिए, फॉर्म आज से स्टार्ट हो गया, भर दीजिए, और मिलते हैं बहुत जल्द नई क्लास के साथ। धन्यवाद।